हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी जैवलिन थ्रो, ऑप्शन सी रेसलिंग और ऑप्शन डी कुश्ती। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पाकिस्तान की मांग, पहलगाम हमले की जांच में रूस चीन रहे। कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी यूनिफॉर्म रखने, सिलने, बेचने पर रोक। नेवी ने एंटी शिप मिसाइलें दागी। खबर है कि पाकिस्तान की मांग है कि पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया रिया नोवोस्ती से इंटरव्यू में ये बातें कही है। इस बीच कश्मीर के किश्तवाड़ में जिला प्रशासन ने सेना की वर्दी की बिक्री, सिलाई और रखने पर रोक लगा दी है। वहीं नौसेना ने अरब सागर में कई एंटी शिप फायरिंग ड्रिल की है। खास बात यह है कि इस दौरान दागी गई मिसाइलों से सटीक निशाना लगाया जा सकता है। नौसेना ने कहा है कि हम देश की समुद्री सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से उड़ा दिए हैं और बीते 2 दिनों में 272 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर जा चुके हैं। 13 डिप्लोमेट अफसरों समेत 629 भारतीय पाकिस्तान से लौटे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मन की बात में पीएम मोदी बोले, पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलेगा। हमले के बाद देश का खून खौल रहा है। साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने रेडियो शो मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से देश के लोगों का खून खौल रहा है। पीड़ित परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे से चल रहे थे, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को रास नहीं आया। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया और कहा कि इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत के ग्लोबल स्पेस पावर बनने की भी बात कही और कहा कि हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है और हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र, कहा 4 मई की मीटिंग में पंजाब के मंत्री शामिल न हों वरना किसान रहेंगे दूर। 4 मई 2025 को किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में मीटिंग होगी और मीटिंग से पहले संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक व किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसके साथ ही मांग रखी गई है कि इस मीटिंग में पंजाब सरकार के मंत्रियों को शामिल न किया जाए। उन्होंने इसके पीछे की वजह 19 मार्च को मीटिंग के दौरान यहां जबरदस्ती मोर्चे को हटाने और किसानों को जेलों में डालने की बात बताई है। अगर पंजाब सरकार के मंत्री शामिल होते हैं तो मोर्चे के नेता मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बारे में जल्दी उन्हें सूचित किया जाए। गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। सीक्रेट मीटिंग के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन सिटी। पुलिस ने आधी रात घेरे 5 इलाके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्य सरकारों को विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने पुलिस और क्राइम ब्रांच को राज्य के बड़े शहरों और गांवों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया था और गुजरात पुलिस का ऑपरेशन शनिवार रात 12 बजे शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। शनिवार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अहमदाबाद में 890 और सूरत से 134 लोगों को हिरासत में लिया गया था। वहीं सभी के दस्तावेजों की जांच चल रही है। कुछ के पास से नकली आधार कार्ड भी मिले हैं और पुलिस ने सभी के फोन भी जब्त कर लिए हैं। पहलगाम हमला, कर्नाटक के मंत्री बोले, आतंकवादियों ने धर्म नहीं पूछा, उन्होंने गोलियां चलाई और चले गए। भाजपा बोली, राष्ट्रीय शोक में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले किसी से उनका धर्म पूछा होगा। मंत्री ने कहा कि जो शख्स गोली चला रहा है, क्या वह जाति या धर्म पूछेगा? वह बस अटैक करेगा और चला जाएगा। वह वहां खड़ा होकर किसी का धर्म नहीं पूछेगा। कांग्रेस सरकार में मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा कि मुझे लगता है कि जब वे आतंकवादी हमला कर रहे थे तब उन्होंने धर्म के बारे में नहीं पूछा।
अगर उन्होंने पूछा भी होता तो धर्म के आधार पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए इस तरह के बयान का इस्तेमाल करने का पागलपन नहीं होना चाहिए। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता CR केशवन ने कर्नाटक के मंत्री की टिप्पणी पर कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री तिम्मापुर ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों का अपमान किया है। राष्ट्रीय शोक के समय में भी कांग्रेस ने अपनी आत्मा और विवेक को धार्मिक तुष्टीकरण की अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए गिरवी रख दिया है। पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट करने को लेकर 7 राज्यों में 28 की गिरफ्तारी, इनमें एक विधायक, पत्रकार, वकील और 23 स्टूडेंट शामिल। देश विरोधी टिप्पणी की थी। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने पर 7 राज्यों से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी गिरफ्तारियों में असम के विपक्षी पार्टी AIUDF के विधायक, एक पत्रकार, एक वकील, 2 रिटायर्ड टीचर और 23 स्टूडेंट शामिल हैं। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा में गिरफ्तारियां हुई हैं। सबसे अधिक 16 गिरफ्तारियां असम से की गई हैं। पहलगाम हमले पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर पहली गिरफ्तारी 24 अप्रैल को असम के एक विधायक की हुई। गिरफ्तार विधायक अमीनुल इस्लाम असम की विपक्षी पार्टी AIUDF से हैं। उन्होंने 2019 के पुलवामा हमले और 22 अप्रैल के पहलगाम हमले को सरकार की साजिश बताया था। उन पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है और 25 अप्रैल को उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पाकिस्तानी मंत्री बोले, भारत 130 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर, ये सजावट के लिए नहीं रखी। सिंधु का पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमने शाहीन, गौरी और गजनवी जैसे 130 मिसाइल भारत के लिए रखी है। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा और पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि हमने देश भर में परमाणु हथियार कई ठिकानों पर छिपा रखे हैं। अब्बासी ने कहा कि हमारी मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है और ये बात भारत भी जानता है कि हमारे पास हथियार हैं, इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का सीएम ने किया निरीक्षण, 20 मिनट तक रुके। निर्माण कार्य में देरी होने पर अफसरों को फटकारा, बोले काम में लापरवाही न हो। गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंचे। 11:05 पर सीएम का हेलीकॉप्टर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर हसनपुर में उतरा। सीएम ने कार से लगभग 100-200 मीटर तक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम के साथ यूपीडा के अफसर, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर और नेशनल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर मौजूद रहे। बता दें कि सीएम ने एक्सप्रेसवे पर हो रहे काम को देखा, उसके बाद निर्माण में हो रही देरी को लेकर अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने अफसरों से कहा कि तय सीमा में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाना चाहिए, काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मेडिकल में ज्यादा अभ्यर्थी बुलाने की मांग, जितने पद उतने कैंडिडेट बुलाने से पद खाली रह जाएगा। खबर है कि यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा है। 60,244 पदों के सापेक्ष मेडिकल परीक्षा में पद से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की गई है। याचिका का कहना है कि जितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन है उतने ही कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, तो मेडिकल में बहुत अभ्यर्थी फेल होंगे। ऐसे में सभी पद भरे नहीं जा सकते। अगले हफ्ते केस की सुनवाई हो सकती है और इस वक्त सिपाही भर्ती का मेडिकल टेस्ट चल रहा है। एमपी में 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, अब 55% मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा, कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर कहा जल्द शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 7,30,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 55% कर दिया है। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये घोषणा की है। सरकार पर 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन की मांग लंबे समय से चल रही है। 2016 से ये मांग लंबित है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के सभी वर्गों के प्रमोशन जल्द से जल्द हो सके। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब इनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55% हो गया है। एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक कर दिया जाएगा। जयपुर शहर में मिडिल क्लास के लिए घर बनाएगा हाउसिंग बोर्ड। 14 साल बाद लॉन्च कर रहा है स्कीम। 45 लाख से ज्यादा हो सकती है इसकी कीमत। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर के मानसरोवर में मल्टी स्टोरी फ्लैट की स्कीम लॉन्च करेगा।
तकरीबन 14 साल बाद जयपुर शहर में कोई सरकारी एजेंसी आमजन के लिए आवासीय योजना लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम में मिडिल इनकम ग्रुप ए MIG-A और मिडिल इनकम ग्रुप बी MIG-B के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये योजना मानसरोवर के सेक्टर 5 शिप्रा पथ सरयू मार्ग स्थित अपेक्स हॉस्पिटल के पास होगी। इस योजना में 160 फ्लैट बनाए जाने का प्रस्ताव है। कुछ महीने पहले इस जमीन पर चल रहे केस को जीतने के बाद बोर्ड प्रशासन ने इस जमीन पर योजना की प्लानिंग की है। राजस्थान समेत 6 राज्यों में खालिस्तानी समर्थकों के ठिकानों पर छापे, सीमा पार हथियारों और नशे की तस्करी का अंदेशा। NIA ने सबूत जुटाए, जांच जारी। NIA ने पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी सीमा पार हथियार और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 6 राज्यों में 18 जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक राज्यों में एक साथ कई कार्रवाई भी शामिल है। भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, 10 साल में गरीबी दर 14% घटी, वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में बताया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट में बताया है कि भारत बीते एक दशक में गरीबी को कम करने में सफल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2011-12 से 2022-23 के बीच बेहद गरीबी में रह रहे 17.1 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। गरीबी यानी कि प्रतिदिन लगभग 172 रुपए से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई है और इसे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% आ गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 10.7% से घटकर 1.1% पर रही। वहीं ग्रामीण शहरी अंतर 7.7% से घटकर 1.7% पर आ गया है और ये सालाना 16% की गिरावट है। पुलिस भर्ती बोर्ड 6 हफ्ते में आदेश जारी करे। यूपी में 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का आदेश। खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 की 60,244 से सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने की मांग पर पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को 2 हफ्ते में प्रत्यावेदन देने और उस पर 6 हफ्ते में बोर्ड को आदेश पारित करने का आदेश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने कन्नौज के आदित्य कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि कट ऑफ मार्क से 216.58 अंक है और याची को 218.5 अंक मिले हैं। बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई किंतु उसका अंक घोषित नहीं किया गया। वहीं सफल होने के बावजूद याची को नियुक्त न करने का कोई कारण नहीं बन रहा है, इसलिए याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, कानपुर के जज फैसला लेने लायक नहीं, 3 महीने की ट्रेनिंग पर भेजो, बिना कारण बताए खारिज की थी याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कानपुर अपर जिला जज डॉक्टर अमित वर्मा फैसला लिखने की काबिलियत नहीं रखते। वह आदेश देते समय कारण और निष्कर्ष का उल्लेख भी नहीं करते, इसलिए उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिया है। जज ने कहा कि एडीजे के एक आदेश को पहले ही रद्द किया जा चुका है, इसके बाद भी उन्होंने ऐसी गलती दोहराई है जिसे लगता है कि उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। ये आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मुन्नी देवी बनाम शशिकला पांडे की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हमारी सरकार बनते ही ताड़ी शराबबंदी कानून से अलग होगी। ताड़ी सम्मेलन में तेजस्वी यादव का ऐलान, कहा सीएम नीतीश कुमार की वजह से ये समाज अपराधी कहलाता है। खबर है कि पटना के श्री कृष्ण स्मारक भवन सभागार में अखिल भारतीय पासी समाज की ओर से ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिरकत की है। उन्होंने पासी समाज के कार्यक्रम में कहा कि हमने कई बार कहा कि इस ताड़ी को शराब से अलग कर दीजिए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने मेरी बातों को नहीं सुना और यही कारण है कि आज यह समाज अपराधियों के रूप में ही जाना जाता है। आप लोगों की स्थिति क्या है? आप लोग 76% भूमिहीन हैं। 2025 में हम लोग सबसे पहले अपनी सरकार बनाएंगे और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तब इस ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग करने का काम करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 50 घंटे में बनी दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग, सीएम को सौंपा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मई को उद्घाटन समारोह में प्रदर्शित की जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के निर्माण का अवलोकन किया।
इस मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी के 50 कलाकारों ने लगातार 50 घंटे तक काम करके इस पेंटिंग को तैयार किया है। आज का सुविचार, जिंदगी की एक सच्चाई है, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना इंसान की आंखें नहीं खुलती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।